हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ 1 में। और हम 7th क्लास के पहले चैप्टर के इस तीसरे भाग के वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न भिन्नों को क्या करेंगे, हम हल कर सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पे गुना के रूप में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन भाग के रूप में दिए गए हैं। तो मैं एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आपको बनाने हैं। जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 1/2 गुना 6/7। इसको हमको करना है सॉल्व। यहाँ से ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ पे मिल जाएगा हमको आंसर 3/7। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5/2 गुना 3/10। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/4। भाग में थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। चौथा क्वेश्चन जैसे कि हम अगर भाग का बना रहे हैं, जहाँ पे हमको दिया गया है 2/3 भागित 8/5। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि हमको दिया है P/Q भागित R/S। तो यहाँ पे भाग को जब ये ऐसा दिया रहता है, जब इस भाग को मैं गुना में बदलूँगा तो P/Q गुना S चले जाता है ऊपर और R आ जाता है नीचे, S/R। तो यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2/3 गुना का चिन्ह लगाएंगे 5/8। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 चौक 12। ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जहाँ पे क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन, जहाँ पे दिया है 3/7 भागित 5/14। गुना में बदलेंगे तो 14 चले जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, जिसमें 2 ही क्वेश्चन छूटा हुआ है, बाकी 4 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। तो दोनों ने मिलकर कुल कितना हिस्सा खाया? तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि किसने कितना हिस्सा खाया। राधा ने तरबूज खाया 1/2 हिस्सा एक में से। इसी प्रकार सोहन ने तरबूज खाया एक हिस्से में से 1/4 हिस्सा। दोनों ने मिलकर कुल कितना खाया? तो लिख लेते हैं कुल हिस्सा और दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 धन 1/4। तो इसको हम तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक इसका हर समान ना हो, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, नीचे 2 दूनी 4 धन 1/4 और यह जुड़ जाएगा 2 और 1 3/4 हिस्सा दोनों ने मिलकर खाया। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थी है 45। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन में दिया है कुल विद्यार्थी, लड़के और लड़कियों को मिला के कुल विद्यार्थियों की संख्या है 45। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, और जो शब्दों में दिया गया है उसको मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है लड़कियों की संख्या, ये है कुल विद्यार्थी का 2/5।
तो यहाँ कुल विद्यार्थी है 45 गुना 2/5, 5 एकम 5 और 5 नहीं है 45, 9 और 2 का गुना कर देंगे, 9 गुना 2 और ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ देख लेते हैं बाजू में 45 गुना 2/5, 5 एकम 5, 5 नहीं है 45 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो लड़कियों की कुल संख्या है 18। इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 रुपये की किताब खरीदी तथा कुल रुपयों के 1/5 रुपये की मिठाई खरीदी और बताइए कि उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। वो लेके गया 500 रुपये। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं प्रभात के पास रुपए, प्रभात के पास रुपए है 500। उसने कुल रुपए का 1/4 का किताब खरीदा। तो उसने खरीदा किताब, उसने खरीदी किताब। तो यहाँ पे है 1/4 का, यानी कि 500 रुपये का 1/4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी कि उसने कुल 125 रुपये का किताब खरीदा। तो यहाँ पे किताब खरीदा उसने 125 रुपये का तथा कुल रुपयों के 1/5 का उसने क्या खरीदा, मिठाई खरीदा। तो उसको भी लिख लेते हैं, मिठाई खरीदी। ₹500 का 1/5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0, यानी कि 100 रुपये की मिठाई खरीदी। तो उसने कुल खर्च किया 125 रुपये का किताब और 100 रुपये की मिठाई, और ये हो जाएगा हमारा 225 रुपये। कितने रुपए शेष बचे? तो अब लिखते हैं शेष बचे रुपए। तो शेष बचे रुपए हम क्या करेंगे, 500 रुपये में से इस 225 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 275 रुपये उसके पास कुल शेष बचे। ऐसे ही दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन बनाना है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपये थी। उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को तथा शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। तो बताइए प्रत्येक को कितनी राशि प्राप्त हुई। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 7th के स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।